अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे अफशा फूड्स पे। मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज हम बनाएंगे ये ट्रेडिशनल सा मीठा सोहन हलवा, कड़क सोहन हलवा, जो कि कुछ मिठाइयाँ होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं और खाने में बहुत मज़े की बनती हैं। इसके बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि फ़ॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है और झटपट बन जाने वाली मीठा है ये। मगर ये कि हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है जब आप इसको शुगर को कैरमलाइज़ करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये अंगूरी से बनते आटे से बनता है, मगर आज हम बनाएंगे मैदे से। 5 चम्मच मैदे और 5 चम्मच दूध के इससे जो है हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा सोहन का हलवा, कड़क सोहन का हलवा, जो कि होने वाली है वीडियो बहुत मज़ेदार। और उसकी प्रिपरेशन कुछ हमने कर लेनी है पहले से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही मज़े की कमाल की वीडियो होने वाली है और दिल थाम के बैठिएगा। इतना कोई शानदार रिज़ल्ट आने वाला है ना, और बस आपके मज़े हो जाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमें ये प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो ये हमने तमाम तरह के मोल्ड्स ले लिए हैं। आपके पास जिस भी शेप के मोल्ड्स हो, कटोरी हो, प्याली है, वो कोई सा भी लिड हो, उसमें जो है वो कर सकते हैं। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने, क्योंकि हमें बाद में मौका नहीं मिलेगा इनको सेट करने के लिए। तो हमने काम शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अपने जिस प्लेटर में आपको जमाना है, मोल्ड्स रखने हैं, उसको भी ग्रीस करना है, और जिस भी मोल्ड में आपको लगाना है वो भी करना। आप देखिए छोटे छोटे मोल्ड्स हैं मेरे पास, तो मैं ब्रश के थ्रू लगाने के बजाय मैं डायरेक्ट ऑयल में डिप करके लगा रही हूँ, ताकि कहीं पे भी ऑयल जो है वो रह ना जाए। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका हलवा जो है बनाने में आपके लिए आसानी होगी, इसको डीमोल्ड करने में आसानी होगी। और जो है हलवा बनाने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम इन ड्राई फ्रूट्स को अरेंज कर लें। तो ये सारे काम जो है हमने अपने हलवा बनाने को स्टार्ट करने से पहले हमने ये वाली प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फिर हम जो है प्रिपरेशन हलवे की करेंगे। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी एक तरह का ड्राई फ्रूट डालें। आपको जो मर्ज़ी है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है वो डालें, या जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो वो करने के बाद अब मैंने एक प्याला ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर मैदा, और 5 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नीडो मिल्क, जो कि फुल फैट जो है मिल्क होना चाहिए। लो फैट मिल्क नहीं लेंगे हम, इसके अंदर फुल फैट मिल्क लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिकली ये सोहन हलवा जो है या मुल्तानी हलवा, कड़क हलवा जो है ये बनता है अंगूरी आटे से, मगर अंगूरी आटा हर किसी के पास नहीं होता, तो हम मैदे से बनाएंगे। यहाँ 1/4 कप मैंने घी ले लिया है, साथ में ही मैंने ले ली है 1 कप शुगर। घी बिल्कुल अब इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, जैसे दम की आंच होती है ना, उस पे करना है। उससे मैंने 1/4 कप घी डाला। घी मेल्ट होने के बाद 1 कप शुगर ऐड कर दी है। अब इसको नॉन स्टॉप चलाते रहना है। देखिए यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है, क्योंकि इसको शुगर को कैरमलाइज करने के लिए तकरीबन 12 से 15 मिनट और मोर देन 15 मिनट लग सकते हैं। तो बस यहाँ आपको पेशेंस रखना है कि अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि इतनी देर जो है आप कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन की सिलेक्शन कर लीजिए, अम्मी को ले लीजिए, ताकि अम्मी की मदद के से आप जो है बना सकें हलवा। तो चीनी को कैरमलाइज करते करते ट्रस्ट मी कि मैं कैरमल हो गई। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है फ्रेंड्स शुगर को कैरमलाइज करने में लगता है, और साथ साथ आपको स्पैचुला कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह चला रही हूँ। मैं नॉन स्टॉप मैंने वीडियो को स्पीड पे रखा हुआ है, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी देर की, तकरीबन मोर देन 15 मिनट्स में जो है ये शुगर मेल्ट होना शुरू हुई थी और ख़ासा टाइम लग गया था। तो सब बस यहीं पे जो भी टाइम लगेगा आपका इसी कैरमलाइजेशन में होगा, शुगर को मेल्ट होने में। इसका हर एक दाना जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको रिज़ल्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अफशा फूड को जो है
छोटी फैमिली से बड़ी फैमिली में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ देखें कुछ जो दाने रह गए मैं उनको मार रही हूँ कि प्लीज़ अब तो मेल्ट हो जाओ, क्योंकि मैं खुद मेल्ट हो गई थी। अब यहाँ शुगर मेल्ट हो गई है। मैंने पैन जो है अपने टेबल पर रख लिया है और थोड़ा थोड़ा करके जो है मैदा और दूध का मिक्सचर जो था वो मैंने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया है। बस इसमें भी आपको जो है हाथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाते रहना है, इससे पहले कि ये पैन में ही सेट हो जाए। तो आपने जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है और इसको तमाम इसके जो है गुठलियों को मिक्स कर लेना है और फटाफट इसको जो है चम्मच के थ्रू कर लीजिए, उससे आसानी से हो जाता है। तो चम्मच के थ्रू जो है आप डालते जाएं और दूसरा चम्मच ले लीजिए साथ में। और ग्रीस करने के बाद, ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आप वो करेंगे तो ये इतना ज़्यादा ऑयली हो रहा होता है कि खुद ही जो है स्पून के ऊपर इतना ऑयल आ जाता है। तो चम्मच को ग्रीस कर लीजिए और इस तरह से जो है 1 बाय 1 करके तमाम मोल्ड्स में फटाफट डालते जाइए और दूसरे चम्मच से जो है इसको सेट करते जाइए, वरना तो फिर आपको सेट करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये ठंडा हो जाए। लेट सपोज़ कि अगर ठंडा हो जाता है थोड़ा सा ये, तो बहुत फिर से जो है आपने इसको हल्का सा गर्म करने, मगर वो बात नहीं आती, इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, फिर वही बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही 2 लोगों की हेल्प से जो है ये कर लीजिए। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था सेट करने में, क्योंकि कुछ मोल्ड्स बहुत छोटे हैं और शेप में हैं, तो उसमें थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल प्रॉपर आप जिस भी शेप का मोल्ड यूज़ करेंगे वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही शानदार बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने थे ये, बहुत ही मतलब एक जैसे सख्त वाले जो सोहन हलवे होते हैं ना, ये उस तरह का ही बना था। बहुत ही अच्छे बने थे और डीमोल्ड करना तो बिल्कुल भी इसको मुश्किल कोई नहीं था, आराम से निकल गया था, क्योंकि हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ये जो कैप में था वो क्योंकि थोड़ा सा अंदर से शेप में था तो इसलिए थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम हुआ था। एनीवेज वो भी फिर निकल ही गया था। तो आप देख सकते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाए थे और जो मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया था और मेरे पास मोल्ड नहीं था, तो इस तरह मैंने मैंने इसके मेजरिंग कप में डाल दिया था और एक छोटी कटोरी में ऐड कर दिया था। वो बस वैसे ही अनशेप सा था और उसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। तो इस तरह से जो है मज़ेदार से सोहन हलवा बनकर रेडी हो गया है। आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं इसको। जैसे हमारी ईद वगैरह आती हैं तो इस तरह से हमने मिठाई वगैरह सर्व करनी होती है। तो हमारे यहाँ तो खैर इतना ट्रेडिशन नहीं है घर पे मिठाई बनाने का, मगर ये आप रख लेंगे तो आपकी वाह वाह हो जानी है, धूम मच जाएगी आपके ख़ानदान में अगर आपने इस तरह से हलवा बना के सर्व कर दिया और सबने पसंद कर लिया तो आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। आप यकीन करिए इतने मज़े की और इतने कम अमाउंट में इतने सारे जो है वो बन जाते हैं कि मैं हैरान हो गई थी कि 5 चम्मच दूध और 5 चम्मच मैदे के अंदर इतने सारे हमारे सोहन हलवा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही जो है कड़क वाला, देख लें इसकी ना थिकनेस ज़्यादा है ना थिन है, बहुत ज़्यादा मीडियम बनाया है मैंने, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है। तो इस तरह आप किसी भी मोल्ड में इसको बना सकते हैं, छोटी कटोरियों में, प्याले में, जिसमें आसानी से डीमोल्ड हो सके उसमें बनाइएगा। तो आज की रेसिपी होपफुली फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बजट फ्रेंडली फूड सीखने के लिए अफशा फूड्स को ट्यून ऑन कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी बताया करें और वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो अपना रखें बहुत ख्याल, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल। अल्लाह।